क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे राइटिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखिए। अब ऐसे लिखने का तरीका क्या है, मजमून कैसे लिखेंगे, 12 में से मैक्सिमम 10, 9, 10, 11 नंबर कैसे लेने, उसके लिए आप जो है वो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पे ऐसे लिखेंगे ना, तो फिर आपको नंबर मिलेंगे, आपके ऐसे की लेंथ भी बनेगी। तो आपने ऐसे के लिए आपने हेडिंग दे देनी है ऐसे की, और नीचे आपने टॉपिक लिखना है। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं सोशल मीडिया, आपने टॉपिक की हेडिंग दे देनी है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बाद नीचे आपने हेडिंग देनी है आउटलाइंस की। आपने कोई भी ऐसे लिखने से पहले इसकी आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन बनाएंगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा भाई ये मजमून इसने इन पॉइंट्स पे लिखा हुआ है। आउटलाइंस के 3 ऐसे होते हैं। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में 2 चीजें लिखते हैं आप, या तो डिफिनीशन लिखते हैं या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है थीसिस स्टेटमेंट। जो टॉपिक है उस टॉपिक के हवाले से आप अपनी राय बयान करते हैं, और आपकी थीसिस स्टेटमेंट ही आपके मजमून को पास करवाती है या फेल करवाती है, कि जो आपने टॉपिक लिखा उसके बारे में आप क्या परसेप्शन रखते हैं और आप अंदर क्या लिखेंगे। उसमें थीसिस होता है, जैसे एमफिल वाले पीएचडी वाले थीसिस लिखते हैं ना, तो थीसिस में वो अपना सारा रिसर्च वर्क लिखते हैं मेरा। तो आपने ऐसे की थीसिस स्टेटमेंट में अपना रिसर्च वर्क शो करना है, मैं अंदर ये बात लिखने जा रहा हूं, मैं इस बात को अंदर लिखूंगा। तो ये थीसिस स्टेटमेंट होती है। थीसिस स्टेटमेंट में आप उस टॉपिक के मतलब कोई अपनी बात लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं कि सोशल मीडिया इज a blessing and a curse as well if not used responsibly। ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट है। यानी अब मैं इस अपने ऐसे में सोशल मीडिया के अब्यूजेस भी लिखूंगा, उसके जो है वो यूजेस भी लिखूंगा, उसकी ब्लेसिंग भी लिखूंगा, उसके कर्सेस भी लिखूंगा, और फिर बताऊंगा रिजल्ट कंक्लूड करके कि वो ब्लेसिंग कैसे, अगर रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करेंगे तो वो ब्लेसिंग है, अगर रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल नहीं करेंगे वो कर्स। ये आउटलाइन में आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी होती है। उसके बाद दूसरा हिस्सा होता है बॉडी ऑफ एसे का। बॉडी ऑफ एसे में आपने डिटेलिंग करनी होती है, आपने ये बताना होता है ये सोशल मीडिया क्या है जी, सोशल मीडिया को, फिर उसके बाद आपने इसके प्रोज यानी इसके फायदे या ब्लेसिंग क्या है, उसके 1, 2, 3, 4 जितने पॉइंट लिखना चाहते हैं उसकी ब्लेसिंग के पॉइंट लिखें। फिर आगे चल के अगर आपने 5 ब्लेसिंग लिखी है ना तो 3 कर्सेस लिख दें, 3 कॉन्स लिख दें। कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के फवायद क्या है, तो 1, 2, 3 वो लिख दें। और आखिर में आप कंक्लूजन निकालेंगे। क्या करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, और कंक्लूजन में आपने रिजल्ट निकालना होता है। आपका रिजल्ट क्या निकला जी, आपने इस थीसिस स्टेटमेंट के मुतालिक जो कुछ थीसिस स्टेटमेंट में लिखा वो बात दोहराए बगैर आप रिजल्ट में लिखेंगे। आप प्रोज एंड कॉन्स लिखने के बाद आखिर में कंक्लूड ये करेंगे कि सोशल मीडिया इज अ डबल एज स्वॉर्ड, ये 2 धारी तलवार है। If it is not used responsibly, it will have severe consequences, and if it is used responsibly, it is a blessing too। और आपका कंक्लूजन का पैराग्राफ क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, और एग्जामिनर आपकी आउटलाइंस को देखकर आपके जहन में नंबर बना लेगा मैंने इसको कितने नंबर देने। और जब आप अंदर आप मजमून लिखना शुरू करोगे तो वो पैराग्राफ में लिखोगे, इसके बाद अगले पेज पे जाओगे और पैराग्राफ में लिखना शुरू कर दोगे, डिफिनीशन करोगे, थीसिस स्टेटमेंट लिखोगे, फिर सोशल मीडिया के मुतालिक लिखोगे, उसके प्रोज लिखोगे, कॉन्स लिखोगे, हर एक चीज में एक पैराग्राफ हो जाएगा। अंदर लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, डिफिनीशन के बाद थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे अंदर जाके दोबारा, यही वाली। और ये आपके कम से कम जो है वो 3 से 4 पेजेस बन जाएंगे। और जब आप आउटलाइन बना के लिखेंगे उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो आपको जो बात भूलेगी आपने आउटलाइन से देखनी है, ये लिख ली है, ये रहेगी।
और आउटलाइन बनाते हुए बहुत सारी बातें आपके जहन में नहीं होती, आगे मजमून लिखते लिखते आपके जहन में बात आती है, पीछे जाके आउटलाइन में लिख लो तो ये बात भी लिखनी है। पीछे आउटलाइन मुकम्मल अगर नहीं हुई तो छोड़ देना खाली जगह, कुछ लिखी है आउटलाइन, कुछ रहती है। आपने कुछ फायदे लिखे, 3 लिखे, 2 आगे जहन में नहीं थे, लिखते लिखते 2 फायदे और जहन में आ गए, 5 लिख दो ना, यहां पे चौथा 5वां लिख दो पीछे पलट के पेज। तो आउटलाइन से आपके एग्जामिनर क्या करता है, नंबर डिटरमिन करता है कि मैंने इसको कितने नंबर देने। और मजमून में जिन बच्चों ने हमेशा आउटलाइन के साथ मजमून लिखे उन्होंने मैक्सिमम नंबर लिए हैं, 10, 9, 10, 11, 9, 10, 11, क्योंकि उसकी आउटलाइन इतनी बेहतरीन थी कि एग्जामिनर ने कहा कि इसको नंबर देने चाहिए। पोएट्री लिख सकते हैं, कोटेशन लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग नहीं देंगे। अंदर पैराग्राफ में हेडिंग शेडिंग कुछ भी नहीं होगी, उसमें कोटेशन दे सकते हैं, पोएट्री लिख सकते हैं, हदीस के अल्फाज लिख सकते हैं, वर्सेस लिख सकते हैं, मार्कर से लिख लें, पेन से लिख दें, पॉइंटर से लिख दें, कोटेशन को थोड़ा नुमायां करके लिख दें, लेकिन अंदर कोई हेडिंग नहीं होगी जब आप पैराग्राफ बनाने शुरू करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेक्शन सी मुकम्मल हो गया। अब हम बढ़ेंगे सेक्शन बी के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानिब, 3 इंपॉर्टेंट, और